वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। और देखिए, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम लेवल्स भी देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ पे अच्छे सेटअप कल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि देखिए कल कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट मार्केट ने बना लिया है। और मैंने आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताई थी कि 24,810 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है इस लेवल के ऊपर, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक रिवर्सल दे सकता है। तो हम जैसे ही कोई सेटअप बन के ब्रेकआउट आएगा कॉल लेंगे। और देखिए आज कितना बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला। अब लेवल कहाँ पे आ जाती है, 24,810 लगभग यहाँ पे। देखिए मैं मार्क कर देता हूँ वो लेवल यहाँ, चाहे तो फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए 810 लेवल ये है। ओपनिंग देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके नीचे ओपन होता है तो बियरिश रहेगा, ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे क्योंकि बुलिश हो जाएगा। देखिए मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी 810 के ऊपर, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे कोई भी सेटअप ढूंढना था। हमने डिस्कस भी किया था डबल बॉटम बने, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट हो। यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना, देखिए नीचे आया, यहाँ पे एक बार एक सिंगल बॉटम यहाँ पे बना है, अगेन एक बॉटम बना है, और यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से एक ब्रेकआउट भी बना। यहाँ पे एंट्री बनी, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का आपने अगर लगाया होगा तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट मिला है। अब बुकिंग आपने कहा कि वो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ बुक किया, कुछ लोगों ने यहाँ, क्योंकि मैंने टारगेट नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ से हम एक बाउंस बैक प्रेडिक्ट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट ने अभी तक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जिससे टारगेट हम निकाले। अब ठीक है, आज के लिए मैं अपसाइड के टारगेट बता दूंगा, बट कल मैंने क्लियरली बताया था कि आपकी जितनी रिस्क है मिनिमम 1:3 लेना है। मान लो आपकी रिस्क यहाँ पे 40 पॉइंट की थी, मान लेता हूँ मैं, तो आपको वहाँ पे कितना बुक करना था, 120 पॉइंट। हो सकता है 120 पॉइंट यहाँ मिले, हो सकता है किसी को यहाँ मिले, ठीक है। रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको 1:3 तो मिला है, लेकिन आपको पेशेंस भी रखना पड़ा होगा। हाँ, हो सकता है किसी ने एंट्री लेट ली होगी, यहाँ पे नहीं, इस ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी, किसी ने यहाँ ली होगी, हो सकता है किसी ने यहाँ ली होगी, ठीक है। अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग यहाँ पे प्लान करते हैं, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से क्लियर कट मूव आया है। और बैंक निफ्टी का भी क्लियर था। बैंक निफ्टी में भी देखिए बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया था कि ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है हमारा 300 से 150 का, तो इसके ऊपर कहीं पे भी ओपन हो ब्रेकआउट पे हम कॉल लेंगे, हमारा डिस्कशन था। अब देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे आने की कोशिश की, और यहाँ पे देखिए होल्ड करके यहीं पे मॉर्निंग में ब्रेकआउट बनाया। हो सकता है यहाँ पे किसी ने एंट्री ली, हो सकता है इस ब्रेकआउट पे किसी ने एंट्री ली। अब आपने ब्रेकआउट कैसे देखा, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपने पहले कैसे ब्रेकआउट्स पे ट्रेड किया, तो आपको वही दिखेगा मार्केट में, ठीक है। हो सकता है किसी ने ऐसे ब्रेकआउट्स पे ज़्यादा ट्रेड लिया होगा, किसी ने ऐसा जो जो डिक्लाइन होता है वहाँ पे ट्रेड लिया होगा, तो अल्टीमेटली देखिए प्रॉफिट ही बना। हाँ, बैंक निफ्टी क्या हुआ है ना, बाद में थोड़ा बहुत ज़्यादा साइडवेज हुआ है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा साइडवेज था। लगभग 10 बजे के बाद से आप देखोगे मॉर्निंग में ये छोटे छोटे मूव आ गए। आपने कहा बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया या निफ्टी में ट्रेड प्लान किया, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और आपने कल का एनालिसिस देख के आज कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट लिया या नहीं लिया, ज़रूर बताइए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इतने क्लियरिटी से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपने उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट लेना चाहिए, लर्निंग भी करनी चाहिए और अर्निंग भी करनी चाहिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो मैं ये मिटा देता हूँ, निफ्टी पे भी चलते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का सबसे पहले देखते हैं, 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए ना, सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है। ये 800 लेवल जो है ना, 810 लेवल, वही बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट यहाँ पे बना चुका है मार्केट, लगभग ये दिख रहा है आपको नीचे, पकड़ लेते हैं 720 लेवल, ठीक है। ये 720 लेवल जो ना, ये सपोर्ट मार्केट ने बना लिया है। अब कहीं ना कहीं मार्केट जब तक वापस इसके नीचे नहीं जाता ना, सेल साइड मुझे नहीं लगता है कि हमें जाना चाहिए। अभी तो थोड़ा यहाँ पे हम वापस अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। बट एक चीज़ है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर आया है, कल यहाँ ओपन होके फिर से ऐसा जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसमें अगर एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस जा सकता है। इसलिए हम मार्केट में अच्छा ट्रेड कब बनेगा, मार्केट फ्लैट वगैरह गैप अप नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है, होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा गैप डाउन भी ओपन होता है, मतलब क्या क्या है, अभी देखिए जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट पे या फिर यहाँ ब्रेकआउट देख के कॉल होल्ड किया है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अगर मार्केट गैप डाउन से थोड़ा नीचे आए या फिर यहाँ ओपन होकर नीचे आए, तो क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ लोग निकल जाएंगे और कुछ लोग निकलेंगे, और यहाँ पे सेटअप बन के ऊपर जाएगा ना, तो वो बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ट्रैप करते करते जाता है। तो यहाँ मार्केट नीचे आता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। मैं लेवल भी बताता हूँ। एक लेवल आप पकड़ लीजिए यहाँ पे 24,870 की, और एक लेवल पकड़ते हैं हम यहाँ पे 24,830। मतलब इन सपोर्ट्स के आसपास अगर आता है और यहाँ पे कोई डबल बॉटम बने या फिर
होल्ड करके ऐसा ब्रेकआउट बने, बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा। कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, 25-30 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस कैंडल्स के हिसाब से रखना। अगर बड़ी कैंडल से थोड़ा ज़्यादा बैठ सकता है, लेकिन टारगेट 1:3 तो आपका पहले होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाएगा तो टारगेट मैं बताता हूँ, धीरे धीरे मार्केट ये 25,300, 25,500 इन लेवल्स तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले, ठीक है, आपका टारगेट 1:3 होना चाहिए। क्योंकि कभी क्या होता है, आपने यहाँ से लिया, आप यहाँ से अगर देखोगे ना 400 पॉइंट का, 400 पॉइंट के लिए बैठना कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। आपका स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का और आप 400 पॉइंट मतलब सीधा सीधा 1:20 प्लान कर रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। धीरे मार्केट तेजी से जा रहा है 1:20 लो, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, तो आपका काम है कि आपको लगा कि चलो 1:3 1:4 मिल गया और फिर रिवर्स आ रहा है तो बुक कर लो, ऐसे प्लान करना है, ठीक है। क्लियर हो गया कि यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। हाँ, अब एक चीज़ हो सकती है, गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप भी होता है ना तो कॉल ही लेंगे, लेकिन कैसे, मार्केट पहले रिट्रेस करे थोड़ा, क्योंकि कंटिन्यू आया है ना, थोड़ा गैप अप के बाद अगर रिट्रेस करता है, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देता है और उसके बाद एक लो बनाता है, ऐसा सपोर्ट बनाता है और उसके ऊपर ऊपर ही सस्टेन करता है, नीचे नहीं ब्रेक करता है, तो ब्रेकआउट पे हम कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट के आसपास 1:3 का टारगेट, या फिर ये 300, 525, 300, 2500 ये टारगेट हो गए। अब सेल साइड कब जाने थे, कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 24,720 लेवल है ना, इसके नीचे जाना चाहिए मार्केट। हाँ, कल किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ, मार्केट इस यहाँ पे इसके नीचे आ गया, तो फिर इसके नीचे सस्टेन करने का वेट करेंगे। सस्टेन करने के बाद जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा, हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फिर मार्केट अगर नीचे गिरने पे आ जाए तो नीचे सपोर्ट 24,380 के आसपास दिखाई दे रहा है मुझे, बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है नीचे के साइड। बट अभी लगता है मार्केट ने जिस तरीके से सपोर्ट लिया है, कहीं ना कहीं से ऊपर जा सकता है, तो इस तरीके से प्लान करना है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दोनों साइड की बन सकती है, लेकिन लेवल्स क्रॉस होगी, सेटअप बनेगा तभी, तो ये सभी लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, ये मिटा देता हूँ मैं और बैंक निफ्टी पे चलते हैं। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैं 15 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी का भी देखिए कहीं ना कहीं क्या है ना, मार्केट ने ये जो है ना 50,290 वगैरह ये लेवल नीचे की ये सपोर्ट बना लिया है, ठीक है। ये लेवल मैं चाहे तो फिर से मार्क कर देता हूँ, ये 300 के आसपास, ये 290 यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और मार्केट ऊपर आया है। अब कहीं ना कहीं वापस मार्केट में पुट साइड का अगर ट्रेड लेना होगा ना, तो इसके नीचे ही बनेगा, 50,290 लेवल पकड़ लीजिए। अगर पुट साइड जाना है हमें, तो किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ करके मार्केट नीचे अगर आता है और 290 के नीचे सस्टेन करके ब्रेकडाउन देता है, तभी हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे 49,300 के आसपास मुझे यहाँ पे 49,300 मतलब सीधा सीधा 1000 पॉइंट का टारगेट दिखाई दे रहा है। लेकिन कब, जब सपोर्ट ब्रेक होगा। अभी तो हम सपोर्ट के ऊपर है, अभी तो कॉल साइड के ट्रेड ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है ना, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी मार्क कर देता हूँ मैं, ये 260 का 51,260 का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए पहले भी यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश की थी मार्केट ने, लेकिन नीचे आया। अब हमें ट्रेड प्लान करना है, तो मुझे लगता है गैप अप वगैरह होता है ना, तो एक अच्छी बात होगी कि 51,260 के ऊपर सस्टेन करे मार्केट। गैप अप हुआ मान लेते हैं, फिर 260 के ऊपर ऊपर आया और सस्टेन किया, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे बनेगा, कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस, टारगेट 1:3 रखेंगे। ऊपर के टारगेट भी मैं बता देता हूँ, 260 के बाद 51,540 का एक टारगेट आ जाएगा, फिर अब 51,820 ये टारगेट से अपसाइड के लिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब चलो ये तो बात होगी गैप अप की, लेकिन मार्केट फ्लैट या गैप डाउन हुआ छोटा सा, तो क्या करना है, देखिए क्या है ना, मार्केट में ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हम कॉल में जाएंगे। अब रेजिस्टेंस है तो मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस के पास, तो हो क्या सकता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन अगर बनाता है तो थोड़ा नीचे आ सकता है। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी बन सकती है। देखिए अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो अगर ये 51,260 के आसपास आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन बना रहा है, तो पुट ले सकते हैं हम 1:3 के टारगेट के लिए, छोटी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे ओपन ही नहीं हुआ, मान लेते फ्लैट ओपन हुआ नीचे आया या फिर गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सपोर्ट लिया है, मार्केट कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर गया, थोड़ा बहुत नीचे आएगा ओपन होकर या फिर गैप डाउन होगा ना, तो हम बाइंग ही करेंगे ट्राई, क्योंकि सेलिंग तो हमें 50,290 के नीचे करना है। या बाइंग कैसे करेंगे, एक सपोर्ट बनने देंगे, सपोर्ट बन गया एक, उसके बाद अगर वो होल्ड करके उस सपोर्ट को ना ब्रेक करते ऊपर ब्रेक कर रहा है, कॉल प्लान करेंगे। पहला टारगेट तो ये रेजिस्टेंस का, ये ब्रेक होगा तो ये टारगेट्स तो है ही हमारे, इस तरीके से प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम रखते हैं 40-50 पॉइंट, कैंडल के हिसाब से रखना, हो सकता है 70 पॉइंट भी हो जाए। स्टॉप लॉस ठीक है बड़ा बैठेगा चलेगा, लेकिन टारगेट भी फिर बड़ा लो, 1:3 लो, मतलब
आपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 150 पॉइंट लो, अगर चलो 60-70 पॉइंट का है तो 200 पॉइंट तो लो मिनिमम, 1:3 लेना ही चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखोगे ना लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, रिस्क रिवॉर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए ना, आपकी एक्यूरेसी कब कम हो जाएगी आपको नहीं पता ना, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड तो आपके हाथ में है, एक्यूरेसी आपके हाथ में नहीं हो सकता, कभी-कभी 3-4 एसएल चले जाए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना है वो आपके हाथ में है, रुकना है आपको उस मतलब रिवॉर्ड लेने के लिए, टारगेट के लिए, अदरवाइज़ स्टॉप लॉस दे के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टारगेट बड़े लो थोड़ा, 1:3 के ऊपर लो। ये इस तरीके से प्लान करा है, होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखिए एनालिसिस को मैं जितना हो सके प्लेन एंड सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, सो दैट सबको समझ में आए। तो अब देखिए आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि समझ में आती है या नहीं आती है चीज़ें, कमेंट करिए, लाइक करिए।